नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के सभी प्रशिक्षुओं को सप्रेम नमस्ते। आज मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अभिप्रेरणा पढ़ा रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी रूपांतरण मोटिवेशन कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करना, उसे उत्तेजित करना, किसी कार्य विशेष के प्रति उसे अग्रसर करना ही अभिप्रेरणा है। जैसे कि आप सभी अभी टीचर बनने के लिए अभिप्रेरित हैं, हमारे वर्ग का संचालन से आप अभिप्रेरित हैं, तो इसमें आप लोग अभिप्रेरणा का अर्थ जानेंगे, अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न मत जानेंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जानेंगे। तो ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने ढंग से इसको व्याख्या की है। जैसे कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे पुरस्कार। कोई काम हम यदि करते हैं, उसमें अगर पुरस्कार मिलता है, कुछ हमें प्राप्ति की उम्मीद होती है, तो उस काम को हम ज़्यादा ही मनोयोग से करते हैं। सोचते हैं कि इसको कर लेंगे तो हमें यह उपलब्धि हासिल हो जाएंगी। वह उपलब्धि आपको सम्मान से संबंधित हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। इस चैप्टर में बस विशेषकर इसी बात को ध्यान दिया जाता है। अभिप्रेरणा के कुछ संघटक भी हैं, जैसे आप लोगों को आवश्यकता, जैसे आप लोगों को यह ट्रेनिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसके महत्व है, अर्थ है। कोई व्यक्ति सम्मान के लिए ये ट्रेनिंग करना चाहता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल बनने के लिए ऐसा करना चाहता है। तो हर व्यक्ति को, विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न तरह के इसकी आवश्यकताएं हैं। इसके साथ साथ अंतर्नोद एवं उद्दीपन के भी संबंध के बारे में आप लोग जानेंगे। उद्दीपन वह चर हैं जो आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं, जो स्वतंत्र भी होते हैं और परतंत्र भी होते हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा के आपको प्रकार पढ़ने हैं। अभिप्रेरणा तथा शिक्षण में संबंध। देखिए, शिक्षण में सिर्फ आप सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु जब आप अभिप्रेरित होते हैं, किसी काम विशेष को करना चाहते हैं, तो जब अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उस काम को बड़े ही मनोयोग से करते हैं। इसमें आप यही मुख्य रूप से इस अभिप्रेरण में आप लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, ज़्यादा रटना रटाना नहीं है, बस आपको समझ जाना है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा समझ गए तो इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अपने मनोयोग और अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से लिख सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें आपके प्रश्न जो होंगे इस परीक्षा में, सभी प्रश्न आप जानते हैं ऐसे टाइप के होंगे, निबंधात्मक होंगे, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। और यह प्रश्न का उत्तर जो है आप कितने सटीक, कितने स्पष्ट और कितने सही ढंग से दे पा रहे हैं, और आप उस प्रश्न के उत्तर के इर्द गिर्द कितने पहुंच पा रहे हैं, और कितने अभिव्यक्ति की क्षमता है आप में, यह जानने की प्रयास की जाती है। तो इसमें आप सिर्फ अभिप्रेरणा का अर्थ जान गए, इसके जो मुख्य कारक है, प्रभावित करने वाले कारक हैं, वह उद्दीपन है, आवश्यकता है, इस सारी बिंदुओं को अगर जान गए तो इस प्रश्न का उत्तर, पूरे पाठ से कहीं से भी प्रश्न का उत्तर आ जाए तो आप लिखने में बिल्कुल सक्षम हैं। बस आप कॉन्फिडेंस रखें कि आपको यह पाठ का, चैप्टर का प्रश्न का उत्तर आपको याद है। बस इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल रूप में और निबंधात्मक रूप में देना है। अब जैसे क्या है कि आप जानते हैं कि किसी काम को करने में आपको पुरस्कार मिलते हैं, तो उस काम को ज़्यादा मनोयोग से करते हैं। जैसे यही परीक्षा है, इस परीक्षा में आप जैसे अच्छे अंक आने का उम्मीद होंगी, आप जानेंगे कि अच्छे अंक हमको कैसे प्राप्त हो, तो मन से पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि छोड़ ना दो, हम हैं ना, तुम्हारी परीक्षा सेटल हो जाएगी, तुम्हें इतनी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा? आपका मन ही नहीं लगेगा, आप अभिप्रेरित ही नहीं होंगे। इससे डिग्री के कोई महत्व नहीं है, तभी भी आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। और मैं कहूँ कि हाँ, आप डिग्री तुरंत प्राप्त करेंगे और तुरंत ही आपकी नौकरी रखी हुई है, जून में इसकी बम निकलने वाली है,
तो आप बिल्कुल एक्टिवेट होकर और मनोयोग से तैयारी करेंगे कि मुझे अच्छे अंक लाना है, यानी आप अभिप्रेरित हो गए। तो ये सारी बातों को यानी कि आपको अभिप्रेरित समझ लेना है। अभिप्रेरित का मतलब है किसी काम के प्रति उत्तेजित हो जाना, अधिक लगाव और अधिक मोटिवेट होकर करना। बस मुख्य बिंदु आपको अभिप्रेरित में इतना ही है, यही अभिप्रेरणा देना है। जैसे हमारी बातों से आप अभिप्रेरित हो जाते हैं, तो यह बात को आप ध्यान में रखें और समय अपना परीक्षा का फॉर्म भर लें, क्योंकि 15 तारीख तक ही इसकी अंतिम तिथि है। मैं अक्सर यह वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके ही बना रहा हूँ। आप लोग मेरे वर्क संचालन को बिल्कुल देखते जाएं और इसे मनोयोग से सुने, मनोयोग से एक एक बिंदु को समझें। जय हिंद, जय भारत।